गाइस 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार फॉलो अप कर लो सबको। और डायरी पेन लेके बैठना। गाइस एक बार मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो एक बार रेज हैंड कर दो प्लीज। ठीक है ठीक है। गाइस आपने फॉलो अप नहीं किया अच्छे से। अभी भी देख लो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने एनरोलमेंट की मीटिंग ली थी तो रिकॉर्डिंग आपको दे दी थी। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, तो एक बार प्लीज फॉलो अप कर लो। लाइव लाइव ही होता है। कर लो यार कर लो। ग्रुप में एक बार सारे स्क्रीनशॉट डालो। मीटिंग स्टार्ट हो रही है 2 मिनट के अंदर, फटाफट से। फिर मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, 8:42 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, 8:40 हो चुके हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट डालो अगर आप लोग सच में मीटिंग में प्रेजेंट हो तो। आन, आने शुरू हुए हैं। भाई इतनी बड़ी टीम है, मयंक सर की 100 लोग भी नहीं है मीटिंग में। देखो भाई आप लोग लैग कर रहे हो फॉलो अप में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जो मुझे अभी तक लगा है कि इस टॉपिक पे लोगों को मीटिंग लेनी चाहिए। गाइस एक बार कैमरा ऑन कर लो प्लीज। मुझे मजा नहीं आ रहा बिना कैमरा ऑन के। ये बात कुछ समझदार लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया। कर लो कर लो कर लो कर लो। अपने ही लोग बैठे हुए हैं। देखो यार, कैमरा ऑन करवाने का ना एक पर्पस होता है। क्योंकि जब आपको कोई देख रहा होता है ना, तो आप फोकस्ड होते हो, सीरियस होते हो। अब कोई बंदा जिसका कैमरा, इवन मैं कई बार कैमरा ऑन नहीं करता, तो इसका मतलब मैं सच में मीटिंग में प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ ना कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेरा ही नुकसान है। तो कैमरा ऑन कर लो प्लीज। देखो जिसकी मजबूरी है तो बात अलग है। स्टार्ट कर रहे हैं बस। सबने डायरी पेन ले लिया? एक बार दिखा सकते हो मेरे को, मैं देख पा रहा हूँ। चलो ठीक है। सो कैसे हो आप सब? वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक बार रेज हैंड करना जिनको मैं देख पा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, परफेक्ट। एक बार चैट ऑन है?
एक बार आप चैट में टाइप करके बताओ आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है। देखो तो सही, आप लोगों ने टॉपिक पढ़े बिना तो नहीं मीटिंग ज्वाइन कर ली। एक बार चैट ऑन है। इसका मतलब भाई अभी तक किसी ने टाइप नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों का ध्यान नहीं है भाई मीटिंग में। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। किस टॉपिक पे आज मीटिंग होने वाली है, टाइप करो भाई। आ रहे हैं मैसेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आई एम राहुल, आई एम एट मैनेजर लेवल। काफी अच्छा। लास्ट टाइम जिन लोगों ने भी मेरी इनरोलमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग देखी थी, ईमानदारी से बताना, आप लोगों को रिजल्ट आया? जिनको मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये मीटिंग ले रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पिछले कई सालों में देखा है, उसके बिहाफ में मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि देखो, मैं किसी के फॉलोअप को बेकार नहीं कहूंगा, सब इंसान अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। बट कुछ चीजें हैं जो आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि देखो, टाइम टू टाइम ना इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है, और वही हम करते नहीं है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है फॉलोअप। अब देखो, फॉलोअप बहुत तरीके के होते हैं, बट जो मैं जिस टॉपिक पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, वो डे वन के बाद फॉलोअप का है, क्योंकि कल हमारा डे वन है। आप में से बहुत सारे लोग एनरोल अच्छे से कर लेते हो, बट शायद फॉलोअप अच्छा नहीं करते, जिसकी वजह से आपके प्रोस्पेक्ट डे टू में नहीं आते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके प्रोस्पेक्ट डे वन में अच्छे बैठते हैं, लेकिन डे टू में गायब हो जाते हैं? एक बार ऐसे करके बताओ, रेज हैंड करके बताओ। बहुत सारे लोग हैं। राइट। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो डे वन का फॉलोअप होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअप होता है। बिल्कुल माइंड मतलब बिल्कुल प्रेजेंट होके सुनना, जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी। एंड आई एम श्योर कि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद अपने मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट को रिटेन कर पाओगे। देखो, जब हम इनविटेशन करते हैं तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो हम इतना प्रोस्पेक्ट को जान नहीं पाते। हमारा क्या होता है, हाय आपने फॉर्म अप्लाई किया और कॉल करके उसको वीडियो भेजने पे हमारा मेजर फोकस होता है। बट जो डे वन का फॉलोअप है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉलोअप है जिसको हम लैक करते हैं, और ज्यादातर प्रोस्पेक्ट ना हमारे यहीं से गायब होते हैं। तो आपको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, आप लोग नोट्स बनाना शुरू करो और सुनते भी रहना। डे वन का जो फॉलोअप है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड रिलेशन विद योर प्रोस्पेक्ट। रिलेशन बिल्ड करना, रिलेशनशिप नहीं। ठीक है। कुछ लोग इतना ही तगड़ा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं कि बस बाद में दिक्कत आती है उनको। देखो, क्योंकि देखो, डे वन के फॉलोअप में ना, अगर आपने रिलेशन, ये बेस्ट टाइम होता है प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करने का, उसको जानने का, उसके साथ एक फ्रेंडशिप करने का, जिससे प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है। क्योंकि देखो, जब डे टू की मीटिंग होती है तो उसके मन में एक चीज चल रही होती है कि भाई काम क्या है, करना क्या है, पैसे कैसे आएंगे। तो तब आपके पास टाइम नहीं है इतना रिलेशन बिल्ड करने का, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझानी है। टू सीसी क्या होती है, क्यों करनी है, रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, लीड्स हम देंगे, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपको डे टू में समझानी होती है। तो आपके पास नहीं टाइम होता एक क्वालिटी रिलेशन बिल्ड करने का। एग्री करते हो? आप कभी भी देखना, जब आप अपने डे टू का फॉलोअप करते हो तो शायद ही आप रिलेशन बिल्ड करते हो, क्योंकि आपका मेजर फोकस होता है बिजनेस समझाने का। टू सीसी क्या है, पैसा कैसे आएगा, किस लेवल पे कितनी इनकम आती है, आपको इनकम अचीव करके क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। हम इसी चीज पे डिस्कशन करते हैं डे टू पे। एग्री करते हो? राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको कैसे शुरू करना है फॉलोअप। देखो, एक तो जैसे ही सेशन खत्म हुए ना, तुरंत मत फॉलोअप करना। एटलीस्ट उसको 5 से 7 मिनट का टाइम दो हर प्रोस्पेक्ट को। इमेजिन करो, आपने 1 घंटे की मीटिंग देखी और तुरंत फॉलो आपको कोई कॉल कर रहा है। तो यार, आप कई बार मेरे को ऐसा लगा है, कुछ प्रोस्पेक्ट ने मेरे को बोला कि सर अभी अभी मीटिंग देखी है, अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 से 7 मिनट उनको दिया करो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी 1 घंटा 10 मिनट का हमारा डे वन अटेंड किया है। कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि जैसे आई एम इंटरेस्टेड आया, कॉल मिला दिए, जबकि आई एम इंटरेस्टेड के 4-5 मिनट बाद हमारा सेशन खत्म होता है। एग्री करते हो नहीं करते हो? ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, जब आप उसको, जैसे डे डे वन ओवर हो, तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछने हैं चैट्स पे। जैसे हाय, हाउ आर यू, कैसा, हाउ वाज द सेशन, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट यू लाइक इन द सेशन, वो आप चैट पे पूछ लो। क्योंकि कुछ प्रोस्पेक्ट इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो कॉल पे आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे। मैं अभी बताऊंगा क्यों।
तो ये इस चीज का ध्यान रखो। अब जैसे आपने मान लो उससे कॉल पे बात करनी शुरू करी, अच्छा हम सब लोग क्या पूछते हैं, ये क्वेश्चन हर इंसान बताता है कि ये पूछो कि सबसे अच्छा क्या लगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछना है, उसका हालचाल लेके। उससे पहले पूछो पूरा सेशन अटेंड किया। जब प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ उसने पूरा सेशन अटेंड किया, तो उसको अप्रिशिएट करो। दुनिया भूखी है तारीफ की, आपने उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया ना, अप्रिशिएट करो। नाइस यार, आपने सेशन बहुत अच्छे से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कुछ लोगों ने अच्छे से सेशन नहीं देखा, आपने देखा, मुझे बढ़िया लगा। तारीफ कर दो। उसके बाद आप उससे जो पहला क्वेश्चन पूछोगे, सबसे बेस्ट क्या लगा। अब जो उसको बेस्ट लगा है ना, आपको यही बताना है कि मुझे भी सबसे ज्यादा बेस्ट ये लगा था। वो बोल रहा है मुझे ट्रिप अच्छी लगी, तो आपको बोलना है मुझे भी ट्रिप अच्छी लगी। वो बोल रहा है मुझे ईएसबीआई का कंसेप्ट अच्छा लगा, आपको बोलना है मुझे भी यही अच्छा लगा। वो बोल रहा है मेरे को स्पीकर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, आपको भी यही बोलना है मुझे भी यही अच्छा लगा। वो क्यों बोलना है, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट बनेगा, है ना। जब एक कॉमन पॉइंट हम ढूंढ लेंगे तभी तो कॉन्वर्सेशन हमारी आगे होगी। एग्री करते हो। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि जो आपने सेशन देखा, अभी और इंटरेस्ट हो रहा है काम को समझने का, लगा काम में पोटेंशियल है, अभी मन कर रहा है और काम को समझना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पूछना है। इस क्वेश्चन से ना आपको पता लग जाएगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो जेन्युइनली उसने अच्छे से सेशन देखा है और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आगे चीजों को समझने के लिए। यहां तक क्लियर है। क्लियर। ठीक है। अब देखो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, नीड आइडेंटिफिकेशन। आपके पास डे टू में टाइम नहीं है नीड आइडेंटिफाई करने का। आप डे वन से ही अगर नीड आइडेंटिफाई करोगे, देखो नीड आइडेंटिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको उसकी नीड पता होगी ना, तो आपको उसी के हिसाब से उसको वीडियो भेजोगे। अब मान लो कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा है जिसको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है, तुम उसे चिपकाए जा रहे हो कि हमारे अपलाइन ने 5 कंट्री ट्रैवल करी है। अरे भाई उसे है ही नहीं शौक। क्या पता उसको भाई घूमने फिरने का शौक ना हो, क्या पता उसको गाड़ी लेने का हो, उसको कार चाहिए, क्या पता वो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक ड्रिवन पर्सन हो। होता है ना ऐसा। तो जो इंसान की नीड होगी, अगर हमें वो हम फर्स्ट डे पे ही पता कर ले, तो उसके हिसाब से ना हमारा वीडियो भेजना ना आसान हो जाता है। और हम क्या करते हैं, चिपकाते हैं वीडियो। अपलाइन ने बता दी ये वीडियो भेजनी है, डे वन का फॉलोअप किया, मतलब नहीं उसको जरूरत है कि नहीं, दे दी वीडियो जो आपको नहीं करनी। समझ आ रहा है। यहां तक समझ आया। अब देखो यार, नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जो मैं अक्सर पूछता हूं, आपको भी पूछना चाहिए। लिख लो ये क्वेश्चन। क्या लगता है ये वर्क आपको आपकी लाइफ में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, या क्या लगता है ये वर्क आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, या आपकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना प्रोस्पेक्ट से, तो प्रोस्पेक्ट्स पता है क्या बोलेंगे। कोई बोलेगा ये मेरे को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, कोई मेरे को बोलेगा कि यार ये मेरे को ट्रैवलिंग करवा सकता है। वहां से आपकी नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो किसी प्रोस्पेक्ट ने बोला कि उसको ट्रैवल करने का शौक है। अब आपने उससे पूछा कि कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, तो वहां पे दो तरीके के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। एक इंट्रोवर्ट मिलेगा जो कुछ बताएगा नहीं कि सर अभी कुछ सोचा नहीं है, बस घूमने का शौक है। एक एक्सट्रोवर्ट होगा जो बताएगा कि मेरे को भाई अमेरिका जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, पेरिस जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। अब देखो, जो इंट्रोवर्ट है जिसने आपको बोला कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, आप उससे कैसे पता लगाओगे कि उसको कुछ किस कंट्री में ट्रैवल करना है। वो क्यों पता लगाना है किस किस कंट्री में ट्रैवल करना है, उसी हिसाब से तो अपनी अपलाइन की हाइलाइट्स भेजोगे। समझ आ रहा है। तो अब मैं कैसे पता लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई इंट्रोवर्ट होता है जो बताता नहीं है, तो मैं उससे ऐसे पूछता हूँ, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपको सिर्फ वो पैसा घूमने पे खर्च करना है, तो आप कहाँ कहाँ घूमना चाहोगे। तो प्रोस्पेक्ट बताएगा कि मेरे पास आप ऐसे पूछो, मान लो कोई आपको 1 करोड़ रुपए ऑफर करता है और वो पैसा सिर्फ आपको घूमने पे खर्च करना है, तो आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहोगे, कोई 5 कंट्री का नाम मुझे बताओ। फिर इंट्रोवर्ट बंदा भी ना बताएगा कि मुझे यहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, लंदन जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, पेरिस जाना है। ये है ट्रैवलिंग की नीड। राइट। मान लो कोई बोल, बस यही, और कोई बोल दे उससे को कार वार पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बताते भी नहीं है, तो तुम ये क्वेश्चन उस पर भी कर सकते हो कि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपको कोई 2 कार खरीदनी है, तो आप कौन सी कार खरीदोगे, तो भी बता देता है प्रोस्पेक्ट। वो फ्यूचर में ना आपको हेल्प, जब आप डे 3 के बाद क्लोजिंग करोगे ना,
जब आपके पास उसकी नीड होगी तो वो जो कार बोलेगा हमारे अचीवर्स क्लब में किसी ना किसी ने ले रखी होगी, वो वरना बोलेगा ले रखी है, वो स्कॉर्पियो बोलेगा ले रखी है लोगों ने, वो वर्टस बोलेगा वो भी ले रखी है। तो आप उसकी हाई वो उसको शो कर पाओगे ताकि उसको बिलीव हो कि हाँ इस बिजनेस से वो पॉसिबिलिटीज है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखो, और एक और चीज बताऊं, अगर बेस्ट वे बताऊं आपको नीड आइडेंटिफिकेशन का, तो आप अपनी स्टोरी बताओ। मुझे ऐसा लगता है जितना हम अपने आप से कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं ना उतना बेटर होता है। अब जैसे मैं, जैसे कोई प्रोस्पेक्ट मेरे को बताता नहीं है, नीड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम सेशन देखा तो मेरे को सबसे बढ़िया ट्रैवलिंग लगा कि यहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा मैंने देखा यहाँ पे लोग कम उम्र में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और नो डाउट पर पैसों के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी। तो पक्का उसमें से कोई एक चीज उसको भी अच्छी लगेगी, उसके हिसाब से आप अपना फॉलोअप स्टार्ट करो। ये हो गया। यहां तक क्लियर है आपको? प्रियांशु देख रहा हूं मैं, आपको मजा आ रहा है मीटिंग में? ठीक है। अब दो क्वेश्चन है जो आपको पूछने ही पूछने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लो। इसके बिना आपका डे वन का फॉलोअप अधूरा है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच यू वांट टू अर्न, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो। और दूसरा, कितना टाइम आप दे सकते हो। ये दो क्वेश्चन आपने नहीं पूछा तो आपका डे वन का फॉलोअप नहीं बेटर हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्यों, मैं उसका कारण आपको बता देता हूँ। हाउ मच, वो कितना। अब मान लो कोई प्रोस्पेक्ट बोल रहा है भैया मुझे सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमाना है, तुम मुझे बताए जा रहे हो कि भाई मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए आएगा, जो उसकी सोच के बहुत परे है, वो सोच भी नहीं सकता। तुम उसको वो चीज बताओगे, डू यू थिंक वो कर पाएगा? क्योंकि भाई कुछ लोगों को नहीं लगता कि वो लाख रुपए भी कमा पाएंगे। कोई बंदा बोल रहा है कि यार मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, तब तुम उसको बता सकते हो कि 50,000 रुपए की ये पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ हमें 15,000 रुपए महीने कमाने हैं, 10,000 रुपए कमाने हैं। तुम उसको ज्ञान दे रहे हो, ले भाई मैनेजर लेवल पे लाख रुपए महीना आता है, जबकि उससे नहीं मतलब भाई लाख रुपए महीने से। तुम उससे 15,000 रुपए कमाने तक का रास्ता दिखा दो, वो तुम्हारे साथ फ्यूचर में ज्वाइन कर लेगा। समझ आ गया? क्लियर है ये पॉइंट? अब एक चीज जो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोलता हूं, जो आपको भी बोलनी है क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सेशन देखा था मुझे नहीं समझ आया था काम क्या है, करते कैसे हैं, पैसा कैसे आएगा। बट मुझे एक अंदर से फील हुआ कि यार यहाँ से लाइफ में कुछ हो सकता है। ऐसा आप फील कर पा रहे हो? प्रोस्पेक्ट बोल देगा यस, जनरली प्रोस्पेक्ट यस बोल देते हैं। उसको क्लियरली बोलो कि 30% काम ही आज हमने समझा है। जो फर्स्ट सेशन था वो हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें हमने बताया हम कौन है, हमारी कंपनी क्या है, हमने क्या अचीव किया है। कल का जो सेशन होगा उसमें आपको एग्जैक्टली समझाया जाएगा। आई नो आपके यही सब डाउट चल रहे होंगे, काम क्या है, कैसे करना है, पैसे कैसे आते हैं। आपको पता है ये सारे डाउट्स मेरे भी थे, बट जब मैंने डे टू अटेंड किया ना, मेरे को ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आप उसको अपनी अपने आप से रिलेट करके बताओगे ना, तो सब कॉन्शियसली आप उसको प्रोग्राम कर रहे हो कि भाई उसको डे टू अटेंड करना है। समझ आया? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब मैं ऑफिस आता था तो मैंने कुछ लोगों के फॉलोअप सुने। मतलब मैं डीपली ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। कई बार मैं ऑफिस में खाली बैठा रहता हूँ तो मेरी कान मैं सुनता रहता हूँ लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सुनने से ना मेरे को एक दो पॉइंट्स मिल जाते हैं जो मेरे से भी खतरनाक लोग बोलते हैं, क्योंकि मजा आ जाता है। वो पॉइंट्स मैं अपने लिए भी इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मैंने कई लोगों के फॉलोअप सुने हैं। मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी है, ज्यादातर लोग ना अपने फॉलोअप में एक चीज लैक करते हैं, वो ये सवाल पूछते ही नहीं कि आप आज हमारे सेशन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, क्या पहले आपको कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था? भाई ईमानदारी से बताओ कितने लोग ये सवाल नहीं पूछते। कुछ लोगों ने अपना ऐसे रेज हैंड किया। अब एक चीज बताओ, वो बंदा इस इंडस्ट्री में काम करने आ रहा है, तुमने अगर ये सवाल ही नहीं पूछा, और तो क्या लगता है वो आगे तुम्हारे साथ काम करेगा? क्या पता उसको कुछ पता हो नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके कान किसी ने पहले से ही भर रखे हो, है ना? तो तुम एक क्वेश्चन जरूर पूछा करो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले पता था। अब यहाँ पे दो लोग आएंगे, एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा ना।
जो हाँ बोलेगा उससे उसका एक्सपीरियंस जानना है, क्या जानते थे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसके एक्सपीरियंस को सुनना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, जतिन सर की मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मेरे को आज से 4 साल पहले बोली थी, कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड बिजनेस है। 70% लोगों को इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ लोगों ने किसी से सुना है। अगर तुम क्लियरली अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना, तो उसको इतना ही पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है बंदे जोड़ो, उसके अलावा उसे नहीं पता। तो अगर वो बोलता है यस, तो उसको पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब वो कैसे पॉजिटिव तुम करोगे, जतिन सर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज देख लेना, ठीक है, उसमें आंसर है। अगर वो बोलता है नहीं पता, तो बढ़िया बात है, तब उससे बोलो कि आपका क्या ओपिनियन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कैसी लगी आपको इंडस्ट्री। समझ आ रहा है गाइस? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मैंने ना मैंने ना स्क्रीन व्यू कर रखा है, मेरे को सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रथम बैठा है, मुकेश बैठा है, अजय बैठा है, और भी लोग हैं। मैं सबको देख पा रहा हूँ, आपके रिएक्शन से मुझे पता लग जाए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेलो? तो आगे से ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे ना, कि पहले कभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था? क्योंकि आपको पता है, आप उसे सब बता देते हो, बट आप उसका यही जो जहर है ना, वो क्लियर नहीं करते। बंदे को सब दिख रहा है आंखों से कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, ट्रैवल किया जा सकता है, अच्छी लाइफ जी जा सकती है। पर ये जो जहर था ना उसके मन में, जो पहले से किसी ने डाल रखा था, अगर आपने ये क्लियर ही नहीं करा, तो वो आपको पैसा नहीं देगा। तो याद रखना। दूसरा, एक क्वेश्चन और पूछा करो, फॉरएवर के बारे में पहले कभी पता था? ये भी पूछा करो। नहीं पता है तो अच्छी बात है, पता है तो पूछ लो क्या पता था, उस हिसाब से प्लीज उसको क्लियर करो। याद रखना ये सारी चीजें। भाई देखो, नोट्स बना लेना, नहीं बनाओगे तो अपना नुकसान करोगे। एंड थोड़ी बहुत ना, 1 से 1.5 मिनट ना फॉरएवर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया करो भाई। अब देखो, फॉरएवर के बारे में पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, आपको ये तो सभी बताते हैं कि 160 प्लस देशों में हमारी कंपनी है, फ्रॉड तो होगी। वो डे वन में भी सुन के आया है कि इतने देशों में हमारी कंपनी है ना। अब आपको कैसे बताना है उसको, उससे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये काम आपको कोई फ्रॉड फ्रॉड तो नहीं लग रहा? प्यार से पूछ लो। भाई प्रोस्पेक्ट को लगता है कई बार, तो तुम, अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा ऐसा वैसा लग रहा है, नहीं तो अपने अपने आप ही बोल दो कि जब मैं ये काम समझ रहा था ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यार, ये काम गलत तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा आपको तो नहीं लग रहा? आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। प्रोस्पेक्ट बोल देगा हाँ लग रहा है। 90% चांसेस में प्रोस्पेक्ट बोल देगा, वो अपनी मन की बात उगलवानी सीखो। समझ रहे हो? तो आपको कैसे बोलना है, उससे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे मान लो यार, आप किसी कंट्री में ट्रैवल, ये एग्जांपल देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लो आप किसी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हो, वीजा आपको कब मिलता है? जब आप एक तरीके के इंसान होते हैं, मतलब आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तभी तो आपको दूसरी कंट्री अलाउ करती है अपनी कंट्री में आने के लिए। तो वो बोलेगा यस। और एक इंसान दूसरी कंट्री में जाता है तो इतनी वेरिफिकेशन होती है, तो सोचो यार, कोई कंपनी 160 प्लस देशों में गई है, तो सोचो 160 प्लस देशों की गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है, तो क्या लगता है यार, ये कंपनी गलत हो सकती है? एक एक कंट्री की गवर्नमेंट पागल हो सकती है क्या? 160 प्लस कंट्री की गवर्नमेंट पागल हो सकती है? प्यार से बोलना है। अगर तुम ये पॉइंट यूज करोगे ना भाई, तो वो बंदा, उसके माइंड से स्कैम वाला सिस्टम तो हट ही जाएगा। ठीक है? तो ये चीज तुम उसको बोल सकते हो। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर तुम कभी भी, तुम्हारा प्रोस्पेक्ट इस कंपनी को लेके उसको लगे कोई स्कैम स्कैम हो जाएगा, उससे बोलो यार, 160 प्लस देशों की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अपनी कंट्री में अलाउ किया है। क्या 160 प्लस देशों की कंट्री पागल है? पागल तो नहीं हो सकती ना। कंपनी जेन्युइन होगी। जब एक इंसान दूसरे देश में जाता है तो इतनी वेरिफिकेशन होती है, तो एक कंपनी इतने देशों में जा रही है, तो कितनी कंपनी, कितनी कंट्री ने वेरिफिकेशन करी है? एक सवाल और उससे पूछ सकते हो। उससे बोलो कि मान लो इंडिया में कोई कंपनी आएगी, तो वो इंडिया के लॉ के हिसाब से काम करेगी या अपनी कंट्री के लॉ के हिसाब से काम करेगी? तो वो बोलेगा इंडिया के लॉ के हिसाब से। तो उसको बोलो कि यार, अगर ये कंपनी 160 प्लस देशों में जा रही है, तो 160 प्लस देशों के लॉ को फॉलो कर रही है, दैट मीन्स कंपनी जेन्युइन है, तभी तो गई है। तो तुमने एक उसके माइंड में ये चीज क्लैरिटी दे दी कि भाई ये काम गलत नहीं है। क्लियर हो गया प्रियांशु? ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको उसको पूछने हैं।
देखो आप लोग, मैं देखता हूँ जैसे किसी के 10 लोग बैठते हैं ना, डे 1 में 12 लोग बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने इनरोलमेंट्स में बहुत जान लगाई होती है। तो ना उनके अंदर एक जल्दबाजी होती है, हाय राम मैंने इनका फॉलोअप नहीं किया तो मेरे ये कल नहीं बैठेंगे। तुम ना फ्लो फ्लो में 5 7 मिनट 8 मिनट का फॉलोअप करते हो और भगा देते हो प्रोस्पेक्ट को। और तुम उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अगले दिन, कुछ लोग डे 2 भी अटेंड कर लेंगे, पर तुम्हारी जल्दबाजी ना बहुत बेकार पड़ सकती है। अगर तुम्हारे 12 लोग बैठे हैं, 10 का इंटरेस्टेड आ रहा है, अगर तुम 5 लोगों को अच्छे से फॉलोअप कर रहे हो ना, तो भाई दिल से शिद्दत से करो फॉलोअप। तुम फ्यूचर में उससे 30,000 मांगने वाले हो, और तुम उसको टाइम भी नहीं दोगे, अटेंशन भी नहीं दोगे, तो वो तुम पे क्यों, तुम्हारे पे क्यों विश्वास करेगा। अगले 5 फॉलोअप तुम अगले दिन भी सुबह जल्दी कर सकते हो, एक आधी वीडियो कम दिखा के भी डे 2 अटेंड कर सकते हो, बट क्वालिटी फॉलोअप तो इंपॉर्टेंट है ना। एक बात बताओ, कोई इंसान आपको बोल रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, देखो खुश हो गए लोग प्यार की बात पे, बट उसके एक्शन जो है वो ये कभी जस्टिफाई नहीं करते कि वो सच में आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है। तो क्या लगता है उसके शब्द जेन्युइन है? ऐसे ही तुम उसको हर कॉल पे ये चीज बोल रहे हो कि यार मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, बट तुम साला उसको 10 मिनट अच्छे से नहीं दे पा रहे। तुम्हारे अंदर एक, अंदर से एक बेचैनी है कि चल भाई इसको निपटाना है, दूसरों को भी निपटाना है, ताकि कल डे 2 में सारे लोग अटेंड। क्या लगता है तुम्हारे वर्ड्स जस्टिफाई कर रहे हैं कि तुम उसको फ्यूचर में सपोर्ट करोगे? एक बार खुद से पूछ के देखो। तुम्हारी अपलाइंस ने तुम्हारे पे ध्यान दिया होगा, तुम्हें शिद्दत से टाइम दिया होगा, तभी तो आज तुम हमारे साथ हो, उनके साथ हो। समझ आ रहा है? तो भाई टाइम दो प्रोस्पेक्ट को, 12 13 मिनट दो अच्छे से प्रोस्पेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी मत रखो, इसलिए लोग नहीं आते डे 2 में। फिर कहते हो कि लोगों ने 298 रुपीज फीस भी पे करी सर, पर मैं हैरान हो गया लोग 3 दिन की क्लास नहीं ले रहे। क्योंकि भाई आप समय अच्छे से नहीं दे रहे हो। कोई आपने उससे 30,000 रुपए पहली कॉल पे नहीं ले लिए कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, सारी बात सुनेगा। 300 रुपए लोगों को नहीं फर्क पड़ता भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे 300 रुपए गिर जाए, तुम मर तो नहीं जाओगे ना? तो ऐसे ही प्रोस्पेक्ट है भाई, अगर उसको मजा नहीं आया तुमसे बात करके, तो वो नहीं आगे की 2 क्लासेस अटेंड करेगा। तो क्लियर आ रही है एक बात समझ में, कि आगे से प्रोस्पेक्ट को अच्छे से टाइम देना है आपको। अब अच्छे से टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 40 मिनट दे रहे हो पहले दिन ही, इतना भी वेला नहीं दिखना है। कॉल शुड बी जेन्युइन 15 to 20 मिनट्स विद क्वालिटी टॉक्स। और 20 मिनट बहुत होते हैं। वैसे 20 मिनट का डे 1 का फॉलोअप नहीं जाएगा, अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना। अब देखो लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन चलता है, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, क्या किसी को कन्विंस करने का काम है, क्या हमें फील्ड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, सेल तो नहीं करना। अब देखो एक्चुअली में हमारा काम प्रोडक्ट बेचने का है, सेल करने का है, ये बात तो सच है। बट वो जो सेल समझ रहा है ना, वो डिफरेंट सेल समझता है। उसको लगता है कि हमें एज अ सेल्समैन तो काम नहीं करना। तो आपको क्लियरली बोलना है कि हमारा में काम में प्रोडक्ट सेल करने का उस तरीके से नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हमारा सारा डिजिटली होगा, तो आपको डोर टू डोर कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। क्लियर? उसके माइंड का ये भी डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा, उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या हमें फील्ड पे काम करना होगा। आपको क्लियरली बोलना है, आपको फील्ड पे काम नहीं करना। ठीक है, आपको फील्ड पे काम नहीं करना, आपको सारा काम डिजिटली करना है। ठीक है। तीसरा, कोई कन्विंस करने का काम है, उसको बोलना है कि भाई कोई कन्विंसिंग का काम नहीं है, सिर्फ लोगों को एजुकेट करने का काम है। एक बात बताओ, क्या मैं आपको यहाँ कन्विंस कर रहा हूँ? कन्विंस का मतलब होता है कि भाई तू देख यार, तेरे बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो कन्विंस करने का काम नहीं है। ये भी क्लियर कर दिया? समझ आ रहा है चंचल? मोनिका आपको समझ आ रहा है? मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। राजेंद्र, सीरियस हो जाओ, कभी हिल रहे हो कभी डुल रहे हो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी तो ये बेसिक है। आपको एक एक चीज बोलना है उसको, कि आपके पास ये दो चीज होनी चाहिए जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर ये दो चीज आपके पास है और आप मेहनती हो, तो आप इस बिजनेस में पैसा कमाओगे। जानना चाहते हो क्या? वो बोलेगा यस। फर्स्ट इज गुड फोन, सेकंड इज गुड इंटर कनेक्शन, ये दोनों है आपके पास? बोलेगा यस। तो पहले आगे की 2 दिन की क्लास अटेंड करो, बात कर लो। देखो, अभी मैं आशीष सर के साथ बैठा था, तो आशीष अपनी टीम में किसी पर्सन को बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग है सही सवाल पूछने का गेम और सही रिप्लाई देने का गेम, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। सही सवाल और सही जवाब, प्रोस्पेक्ट को क्लियरिटी मिलेगी और वो आपके साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब एक चीज और चीज आपको ना, अब यहाँ पे एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी देना है प्रोस्पेक्ट को। जब आप ये सारी बातें कर लो ना कंप्लीट, तो उसको आपको एक चीज बोलनी है, एक कड़वा फैक्ट बताऊं, हार्श रियलिटी।
90% लोग इस बिजनेस में पैसा नहीं कमाते। बोलना है आपको। अब जब आप उसको ये बोलोगे तो वो बोलेगा यार, उसको पता है क्या बोलना है, 90% लोग इस बिजनेस में पैसा नहीं कमाते, पता है क्यों? क्योंकि 90% लोग 3 दिन तक टिकते नहीं है। और 10% लोग हैं जो इस बिजनेस में पैसा कमाते हैं, और वही फ्यूचर में एग्जाम्पल बनते हैं। तो अब आपकी पहली ड्यूटी क्या होनी चाहिए, आप 3 दिन पूरी क्लास अटेंड करो। प्रोग्राम कर दिया आपने उसके माइंड को कि 90% पैसा नहीं कमाते, सिर्फ 10% कमाते हैं। 10% वो लोग होते हैं जो तीनों दिन देते हैं, वही काम को शुरू करते हैं, वही फ्यूचर में एग्जाम्पल बनते हैं, और वही फ्यूचर में अचीवमेंट्स करते हैं। बाकी 90% लोग ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। तो आप 3 दिन रेडी हो ना मेरे साथ? कॉन्फिडेंस से पूछो ये सवाल, बंदा आपको यस बोल देगा। देखो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, आप एकदम से तो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, बट कुछ चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे जब मैंने इनरोलमेंट की ट्रेनिंग करी, तो 100% तो देखो नहीं कर पाए होगे, बट कुछ तो इंप्रूवमेंट आई होगी। लाइकवाइज ये हर स्पीकर आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बेस्ट बताता है। आपको अपने फॉलोअप में उसको ऐड करना है, कॉपी नहीं करना है 100%, किसी को भी ना कर पाओगे। समझ आया? अब देखो यार, हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई मम्मी को मत बताइयो, पापा को मत बताइयो, गर्लफ्रेंड को मत बताइयो, बॉयफ्रेंड को मत बताइयो। पता है आपको, अगर तुमने ये बोल दिया ना भाई, ये इंडिया है भाई, जहां पे लिखा होता है ना कि यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, बंदा वहीं पे करता है भाई। ये कड़वी बात है, सच्चाई है भाई। एक चीज बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम उसकी जिंदगी में 24 घंटे पहले आए हो, और तुम उसके सालों साल बाप बाप वाला रिश्ता खराब करने की कोशिश कि तू अपने बाप को मत बताइयो, तुम अपनी माँ को मत बताइयो। उसके ना वो आपको 298 रुपीज देते वक्त भी ना उसका दिल धड़का, साला ब्लॉक तो नहीं कर देगा मुझे। समझ आ रहा है? और तुम उसको अगले दिन बोल रहे हो कि तुम अपने बाप को मत बताना, माँ को मत बताना। डू यू थिंक वो आपकी बात को मानेगा? वो पक्का बात करेगा, उसको पहले ही लग रहा है कि कुछ झोल है, क्योंकि डे वन में 100% काम समझ नहीं आता। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि साला हमने 1 घंटा दिया, हमें काम समझ आ जाए, है ना? क्योंकि लोग इंडिया में, लोग क्या है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। 3 दिन उनके पास नहीं है, तो वो ये एक्सपेक्ट करके सेशन अटेंड करते हैं कि हमें फर्स्ट डे ही सारा समझ आ जाए। और जब वो फर्स्ट डे अटेंड करके आते हैं तो उन्हें सारा काम नहीं समझ आता। उसके बाद आप क्या बोलते हो कि आप अपनी मम्मी पापा को मत बताना। अब देखो हमें कैसे करना है। वो कहते हैं ना, कौन सा कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको अपनी स्टोरी बतानी है। आपको डायरेक्ट बोलना ही नहीं कि मम्मी पापा को मत बताओ। आपको क्या बोलना है? आपको पता है, जब मैंने ये सेशन देखा, तो यार सेशन तो बहुत अच्छा लगा, बट मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से मेरे 6 महीने खराब हो गए। और पता है वो गलती क्या थी? इतना एक्साइटेड था मैं इस सेशन को देखकर, मैंने सेशन खत्म होते ही पापा को जाके बोल दिया, पापा अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, 2 महीने बाद घर का सारा खर्चा मैं उठा लूं। अब मेरे पापा मुझे नालायक समझते हैं थे। वो मुझे कह रहे कि भाई तूने ऐसा क्या देख लिया कि तू 2 महीने बाद घर का सारा खर्चा उठा लेगा? तो मैंने पापा को बोला, पापा मैंने कोई ऐसी ऐसी मीटिंग देखी है, कोई बंदा गाड़ी ले आया, कोई अपने माँ बाप को घुमाने लेके जा रहा है, कोई इतना अच्छा ट्रैवल कर रहा है। तो मेरे पापा ने मुझसे बोला ठीक है भाई बेटा, ये तो बता दे कि काम क्या करना है। अब देखो, काम तो आपको भी नहीं समझ आया, है ना? तो काम मुझे भी समझ नहीं आया। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ये सब बेकार की चीजें हैं, अपनी स्टडी पे ध्यान दे ले। तो मैंने बोला यार पापा मम्मी ठीक ही बोल रहे हैं, तो सही बोलते होंगे। तो मैंने आगे की क्लास ही नहीं ली। फिर मैंने ना, थोड़ी देर बाद ना मेरे मन में ना रहा नहीं, तो मैंने ना अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तूने, मैं तेरा भाई हूं, अब तेरे तेरे भी खर्चे मैं उठा लूंगा। मेरे को कुछ ऐसा पता लगा है। अब मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे क्या पता लगा। मैंने उनके सामने ही बोल दिया भाई मैंने ऐसा सेशन देखा, घर गाड़ी पता नहीं क्या क्या ले लिया है लोगों ने, मैंने कुछ ऐसा देखा। वो मेरे से पूछ रहे हैं भाई काम के, काम में उसे बता ही नहीं पाया। तो मेरे दोस्त ने भी बोला कि यार ये सब कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें, हमने तो ऐसा देखा नहीं। मैंने सोचा यार पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, दोस्त बोल रहे हैं, तो ठीक ही बोल रहा होगा। मैंने छोड़ दिया सेशन। अब दिक्कत क्या हुई, मेरे पास मेरे सीनियर का कॉल आया था, मयंक सर का, मेरे तो सीनियर मयंक सर था। मैंने उनका फोन भी नहीं उठाया, पर ना मैं उनके 6 महीने से ना स्टोरी देख रहा था। अब 6 महीने कंटिन्यूअसली उनकी स्टोरी देखते देखते ना मेरे मन में एक सवाल आया, या तो मैं पागल हूं या तो वो पागल है। अब एक एग्जांपल मैंने ना ये राघव सर की ट्रेनिंग से सुना था, बहुत बढ़िया एग्जांपल था, मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर यूज करता हूँ। जैसे मैं प्रोस्पेक्ट को बोलूंगा, मान लो प्रियांशु आप 1 महीने कहीं पे नौकरी करते हो, 30 दिन आपसे काम करवा ले, और वो आपको सैलरी नहीं देगा, तो आप 31वें दिन जाओगे? नहीं जाओगे। प्रियांशु ने बोला मैं नहीं जाऊंगा।
तो सोचो यार, जिस इंसान ने मुझे 6 महीने पहले ये बिजनेस दिखाया और मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं ये बंदा उस काम को कर रहा है, दैट मीन्स उसको कुछ फायदा हो रहा होगा, तभी तो अपना समय दे रहा होगा। तो तब मैंने मयंक सर से दोबारा, और सर ने मेरे को बोला कि भाई आपने काम पूरा काम समझा ना। जो मेरी सोच थी, जो मेरे पेरेंट्स की सोच थी, उससे ये बिजनेस बिल्कुल अलग था। तो मेरे तो 6 महीने खराब हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अगर आपको भी करवाना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा आप मत बताओ मम्मी पापा को, आप जरूर बताओ, पर 3 दिन की पूरी स्टोरी, पूरी सेशन लेने के बाद बताओगे तो ज्यादा बेटर है कि नहीं? क्या लगता है, अगर मैं आपको इस तरीके से कॉल पे बोलता तो क्या आप अपनी मम्मी पापा से पूछते? मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी को मत बताओ, पापा को मत बताओ, दिया कि जरूर बताओ। तो क्या आप इस एग्जाम्पल से, अगर ये एग्जाम्पल आप अपने प्रोस्पेक्ट को दोगे, तो लगता नहीं कि प्रोस्पेक्ट नहीं बताएगा? चांसेस बढ़ जाएंगे ना कि वो नहीं बताएगा घर पे। क्लियर हो रहा है गाइस? अच्छी लगी है स्टोरी? मजा आया? स्माइल से पता लग रहा है लोगों की। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हो प्रोस्पेक्ट को, जो मैं अक्सर बोलता हूँ जब मैं प्रीमियम करता हूँ। तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि देखो यार, आज आपने 30% काम समझा, लेट सपोज मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मुझे काम आके समझाओगे तो आप मुझे 20% ही तो समझा पाओगे, और मैं तो 10% ही समझूंगा। तो मैं तो यही कहूंगा ना कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, सोचो आप। तो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, आप 3 दिन बाद दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, सबको बताना, पर पहले 100% काम की नॉलेज ले लो, तब ना। तब समझाना आसान होगा या अभी समझाना आसान होगा? प्रोस्पेक्ट में बुद्धि होगी तो वो यही बोलेगा तब समझाना आसान है। तो तुम्हें तुम्हें इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि वो नहीं बताए पेरेंट्स से। तो प्लीज आगे से ये मत करना कि भाई अपने बाप को मत बताइयो, माँ को मत बताइयो, तुरंत वो बताएगा। एक तो मैंने इसको 298 रुपीज दिए, तब मेरे को दिल मेरा धक धक कर रहा था, है ना। अब ये पहले सेशन क्लास के बाद मेरे को बोल रहा है कि यार मत बताओ। यार ये बंदा सच में खराब बंदा है। वो आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, पर उसके मन में ये चीजें चल रही होगी। तो ये चीज याद रखना। तो आप प्रीम्यून कर दोगे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, अभी वो मैंने फैक्ट्स आपको बता दिया, बस 10-15 मिनट में मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं है क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से ही आप अपने फ्रेंड कर रहा हूँ प्रॉस्पेक्ट को एंड तक लेके जा सकते हो। और ज्यादातर लोग डे 1 का फॉलोअप नहीं करते अच्छे से। उनके बस ये होता है कि बस डे 2 तक बंदा पहुंच जाए, उसके बाद रगड़ दूंगा मैं प्रॉस्पेक्ट को, उसके बाद मैं सब बता दूंगा। 2cc ये होती है, ऐसे पैसा आएगा, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। और हालांकि उसको जरूरत नहीं है मैनेजर बनने की, उसको 20,000 रुपये महीना चाहिए। तुम उसे कॉपी पेन पे कॉल पे लाखों रुपए दबा दब बता रहे हो, नहीं करेगा भाई। मेरे को भूख 2 रोटी के, तुम 5 परोस दोगे, रोटी कितनी टेस्टी हो, नहीं खा पाऊंगा भाई। सच में नहीं खा पाऊंगा। खा लूंगा तो उल्टी हो जाएगी भाई। तो समझ रहे हो, तो उसके भी हजम नहीं हो रही वो बात। तो यहां तक क्लियर होगी? अब देखो यार, डे 1 के बाद ना वीडियोस, अब वीडियोस कैसे भेजनी है मुझे नहीं पता, आप कौन सी वीडियो भेजते हो ना, मैं आपको मना कर रहा, जो आप भेजते हो मत भेजो। मुझे ऐसा लगता है प्रोस्पेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग भेजो। अब जैसे कोई मेरे को बोलता है कि मुझे ट्रैवल करने का शौक है, तो मैं भेज देता हूँ फॉरएवर की एमआरस की वीडियो भेज देता हूँ। तुम चाहो तो भेज सकते हो, यूट्यूब पे है, मैं वो भेज देता हूँ। ठीक है, वो ट्रैवल का बोलता है कोई, और भाई एक वीडियो पक्का भेजो प्रोस्पेक्ट, वो है फॉरएवर की प्रोफाइल। देखो डे 1 में सर फॉरएवर के बारे में बताते हैं, बट उस लेवल का नहीं बताते जितनी नीड है एक प्रोस्पेक्ट को। ऊपर ऊपर से जाती है चीजें, राइट। तो फॉरएवर का प्रोफाइल बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर क्या है, कितने देशों में है, वो जब उसकी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप वो वीडियो भेजना। कुछ वीडियो भेजो या मत भेजो, प्लीज फॉरएवर की प्रोफाइल जरूर भेजा करो। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता डे 2 के बाद कि हम फॉरएवर में काम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप, कई लोग आप में से बताते ही नहीं कि फॉरएवर भी नाम की चीज है, अचीवर्स क्लब है ये, इसमें 2cc कर लो, इसमें ये है, उसमें वो है, उसको यही नहीं पता। तो दिक्कत हो जाती है। समझ आ गया यहाँ तक? तो फॉरएवर की प्रोफाइल जरूर भेजनी है। एक अचीवर्स क्लब की एक रियलिटी है जो प्रतीक सर ने भी बना रखी है, आप चाहो तो वो भेज सकते हो। अगर प्रोस्पेक्ट ज्यादा डाउट कर रहा है सोसाइटी पे तो वो भेज सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं कि भाई डे 2 के बाद मार्केटिंग प्लान भेजते हैं? एक बार रेज हैंड करना। देखो भाई, कुछ लोग डे 2 के बाद भेजते हैं, कुछ लोग डे 1 के बाद भेजते हैं।
दोनों सही है। बट मेरे ओपिनियन में ऐसा है कि आप डे 1 से पहले मार्केटिंग प्लान दिखा के डे 2 अटेंड कराओगे, तो शाम के फॉलोअप में उसका डे 2 का फॉलोअप निपटा दो, और उसको कुछ टेस्टिमनीज भेज दो, ताकि वो कल डे 3 के लिए रेडी हो जाए पॉजिटिव होके। समझ आया? रात में वीडियो कॉल कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट डे वीडियो कॉल कर लो, बट उसको रात को ही डे 2 का फॉलोअप निपटा के उसको कुछ टेस्टिमनीज आप भेज दो। तो यार वीडियोस प्लीज चिपकाओ मत। अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग पे डाउट है, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की एक आशुतोष की वीडियो है, मैं बहुत पहले भेजता था, आज भी भेज देता हूँ, जिसको डाउट होता है कि नेवर डू नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आप वो भेज सकते हो। ठीक है। और और भाई, टेस्टिमनी, एक टेस्टिमनी तो छोटी सी बनती है, और टेस्टिमनी आपको यूट्यूब पे कहानी नहीं भेजनी। बहुत सारी वीडियोस है फॉरएवर की, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लड़की है, लड़की की है, आ, क्या नाम है, मनप्रीत मैम की है, एक दो और मैम है, उनकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी। फॉरएवर के यूट्यूब चैनल पे जाना, यूट्यूब पे जाना फॉरएवर के चैनल पे, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपको लड़कों की भी टेस्टिमनी मिलेगी, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है, वो ना उसको फील कराएगी, वो बढ़िया बना रखी है, आप वो भेज सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं, और एक दो चीजें और मुझे आपको बतानी थी। चिपकाओ मत वीडियो, ठीक है। प्रोफाइल की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। ट्रैवलिंग की आप भेज सकते हो, एमआर ईएमआर की वीडियो भेज सकते हो। और देखो भाई, वीडियो देखने की अर्जेंसी आपको कैसे बनानी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, उसको क्लियर शब्दों में ये बोलना है कि आज मेरे सेशन में बैठे थे 20 लोग। कितने लोग? आज मेरे सेशन में बैठे थे 20 लोग। ठीक है। कल जो मेरा सेशन होगा उसमें मिलेगा सिर्फ 15 लोगों को लिंक। ऑल दो 20 के 20 लोगों ने फीस पे करी है, बट मैं सबके साथ काम नहीं करता। मैं उसके साथ काम करता हूं जो बंदा सीरियसली काम को टाइम दे रहा है। अब वो 20 और 15 लोग कौन होंगे? जो ये सारी वीडियोस को देखेंगे। और कुछ लोग ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, बोल देते हैं उन्होंने वीडियो देखी है, बट जब मैं उनसे कॉल पे बात करता हूँ ना, तो उनकी बातों से पता लग जाता है कि उसने वीडियो देखी नहीं। और जहां वो झूठ बोलता है, मैं उसको आगे की क्लास अटेंड नहीं करवाता। तो आपको ये न्यूज़ अच्छे से देखनी है, अभी आप रेस्ट करो, कल आराम से देख लेना, शाम को 6 बजे सेशन होगा, 4-5 बजे तक, जब भी आप 2-3 बजे तक देखकर मुझे मेरे को बता देना। ऐसे बोलता हूँ, आर यू टॉप 15 लोगों की लिस्ट में आ जाओगे, तो बंदा देख लेता है वीडियो, क्योंकि आपने उसको फियर ऑफ लॉस दे दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है, अगर हम फियर ऑफ लॉस नहीं दे रहे हैं ना किसी भी पॉइंट पे, तो यार बंदा, एक बात बताओ, आप 298 बंदा क्यों आपको देता है? जब आप बोलते हो 498 नहीं दोगे तो 298 नहीं दोगे तो 498 लगेंगे, तो वो पे कर देता है। ऐसे ही बंदा आपकी वीडियो क्यों देगा? देखो, वीडियो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कुछ लोग आलस कर जाते हैं। उसको क्लियरली बोल दो कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खाली सेशन अटेंड करने से हमें काम समझ में आ जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। एक बात बताओ, मैं जिम वाला एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप जिम गए, आपने पूरी मेहनत करी जिम में, एक्सरसाइज करी, बट अगर आपने घर पे आके डाइट नहीं ली, तो क्या उस दिन आपका एक्सरसाइज किया हुआ का कोई फायदा होगा? समझदार होगा तो यही बोलेगा नहीं होगा। तो ऐसे ही आपने खाली सेशन अटेंड किया ना, लेकिन आपने कुछ वीडियोस नहीं देखी, तो आपको कल के सेशन में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो आपके सर के पार जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं जो आपको वीडियोस बोल रहा हूँ, प्लीज आप उनको वीडियोस को देख लेना अच्छे से। अगर इस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट को बोलोगे, तो चांसेस इंक्रीज। देखो, 100% तो भाई किसी का आइडिया वर्क नहीं करता, 100%। बट ये है कि मैं आपको ना ये कह रहा कि मेरा फॉलोअप बहुत अच्छा है। जहां मेरे को लगता है मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। क्लियर हो गया गाइस? तो वीडियो की अर्जेंसी ऐसे हमें बनानी है कि वो कल आपकी वीडियो भी देखे, और वीडियो के लिए मैंने आपको बता दिया। और ना, जब डे 1 अटेंड करवाओ ना, तो उससे पहले ना एक ऑडियो बनाओ अपनी। कितने लोग ऐसे हैं कि आप उसको रिमाइंडर कॉल करते हो, वो आपकी रिमाइंडर कॉल नहीं उठाता और डायरेक्ट सेशन ज्वाइन कर लेता, और फिर वो सेशन भी अच्छे से अटेंड नहीं करता? किसी के साथ होता है ऐसा? वो क्यों होता है ऐसा? उसका रीजन है, अभी मीटिंग छोड़ना मत, अभी 2-3 ऐसे खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी ये मीटिंग अगर आपने सही से नहीं अटेंड करी तो। सच बता रहा हूँ, जो रहेगा वो बढ़िया सीख जाएगा। देखो, डे 1 का प्री फॉलोअप आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यार, जिस दिन डे 1 है, सुबह मॉर्निंग में उसको गुड मॉर्निंग डालो, और पोस्टर के साथ मैसेज कर दो, बी फ्री टुडे 6 PM टू 7 PM। वो एक उसको मॉर्निंग में रिमाइंडर चला जाएगा। पता नहीं कॉल आ गई थी। गाइज, मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रियांशु? मैं देख पा रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। दो तरीके से आपको फॉलो अप करना है। जिस दिन डे वन है, मॉर्निंग में उसको गुड मॉर्निंग डालो और एक पोस्टर डालो, बी फ्री टुडे 6 PM टू 7 PM। मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक बार आप उसको दोपहर को कॉल कर लो और उसको फिर याद दिला दो कि आज आपको फ्री रहना है। अगर वो नहीं उठाता है तो मैं आपको एक ऑडियो भेज दूंगा ग्रुप में, जो मैं भेजता हूँ। उसमें कुछ मीटिंग इंस्ट्रक्शन है। उस ऑडियो को भेजने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। हाँ। हाँ। भाई अभी 9:30 बजे एक और मीटिंग स्टार्ट होगी। एमआर वाले जितने भी अचीवर्स हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी एमआर चल रहा है कंपनी का इवेंट। ऐसा तो यहाँ पर कोई नहीं है जिसको नहीं पता कि एमआर का इवेंट नहीं चल रहा। तो अभी एट करेक्ट 9:30 अभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार वो मीटिंग ज्वाइन कर लेना। जितने भी हमारे अचीवर्स हैं उनका अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा। आज आपने देखा होगा बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हुई हैं, ग्रुप्स के अंदर स्क्रीनशॉट आए हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, काफी सारी चीजें आप सीखने वाले हो, तो प्लीज डोंट मिस इट। ठीक है गाइस, बी रेडी। ठीक है, मैं 5 मिनट में मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। आप मेरी ये जो लास्ट पॉइंट है इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपने एक ऑडियो बनानी है, वो मैं ऑडियो आपको ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दूंगा, मीटिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, हमारे 8-10 लोग रेडी होते हैं, बट एट द मोमेंट लोग फोन नहीं उठाते, तो आप उनको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। चेक व्हाट्सअप अर्जेंटली, आई हैव सेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो। उससे क्या होगा, वो बंदा ऑडियो अगर आपकी सुन लेगा ना। मैं पिछले 1.5 साल से डे वन का प्री फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ कॉल पे। एक ऑडियो मैंने बना रखी है, वो ऑडियो भेजता हूँ, और मेरे जितने प्रोस्पेक्ट देखते हैं बिल्कुल सीरियसली तरीके से देखते हैं और आई एम इंटरेस्टेड भेजते हैं। तो वो ऑडियो मैं आपके अपना इन मैनेजर्स को भेज दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे। प्री फॉलोअप की ऑडियो अपने अपलाइन मैनेजर से मांग लेना, पहली चीज। एक चीज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको ये जरूर भूलना है कि खाली मीटिंग अटेंड करने, कुछ लोग उस ऑडियो में मैंने वैसे ये भूल रखा है कि मीटिंग अटेंड करने के बाद हमारी बात होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सिर्फ सेशन को अटेंड करने को समझते हैं कि काम समझ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप गाइज 9:30 बजे मीटिंग होगी। भाई स्टोरीज वगैरह बनाओ। देखो भाई, मैं ना इंस्टाग्राम पे ना कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड रील डाल रहा था। ठीक है। तो अब मैंने 48 लॉज ऑफ पावर पे स्टार्ट करी है। तो कल मैंने एक उसमें आइडिया देखा था कि ना किसी भी हालत में ना लोगों से ना अपनी अटेंशन लो। हम लोग क्या करते हैं, अटेंशन नहीं लेते, हम लोग गायब हो जाते हैं, जिससे हमारे प्रोस्पेक्ट हम पर ट्रस्ट नहीं करता। अब मैंने फिर ध्यान से सोचा, तो मैंने ये देखा जितने भी लोग जो अचीवर्स है फॉरएवर में, वो सारे ऐसे लोग हैं जो अटेंशन ले लेते हैं लोगों का। अब ये सारे लोग एमआर पे गए हैं, या कोई भी बड़े से बड़ा लीडर है, वो हाईली एक्टिव क्यों रहता है? क्योंकि वो अटेंशन लेता है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे अटेंशन लेते हैं, स्पॉटलाइट में रहते हैं। दैट्स वाई वो लोगों की नजरों में रहते हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करते हो, काम करते हो, बट आपकी स्टोरीज नहीं डलती है। आपको पता है, स्टोरी देख देख के इंसान के मन में एक मैसेज जाता है कि यार, या तो मैं गधा हूं या तो सामने वाला गधा है, ये काम कर रहा है। और आज ना कल वो गधा साबित हो जाता है जब वो तुम्हें कहता है कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो स्टोरी डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी बना के हर मीटिंग की डाला करो। आपकी भी प्रोफाइलिंग होगी, आप हर एक स्टोरी डालोगे ना, उससे आने वाले टाइम में आपकी एक हाइलाइट्स बन जाएगी मीटिंग्स की। बट आप लोगों में ज्यादातर लोग स्टोरी नहीं डालते, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनती। तो आप लोग भी स्टोरी बना लो, और टैग करना हो तो कर देना। बाकी अभी 9:30 बजे मीटिंग होगी। आई नो आज बहुत मीटिंग्स आपने अटेंड करी है, बट भाई स्टार्टिंग ऑफ ये मंथ का स्टार्ट ही चल रहा है। तो जितना सीख लोगे उतना बेटर है, और हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की मीटिंग होने वाली है। तो लिंक आप तक पहुंच जाएगा, मैं रात में ये सारी डिटेल्स भेज दूंगा, जो भी मैंने आपको चीज बताई। कैसी लगी आप लोगों को मीटिंग, आप चैट में बता सकते हो। बाकी जिन लोगों ने स्टोरी नहीं बनाई, बना लो और मेरे को टैग कर देना, उसमें मैंने प्रोफाइल मेंशन कर रखी है। और बाकी यार चाहो तो रील भी शेयर कर सकते हो, अच्छा लगे तो। यार देखो, एक चीज मैं आपको एट द एंड ये कहना चाहता हूँ। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा मेरा फॉलोअप सबसे बेस्ट है। हो सकता है आप लोग मुझसे भी बेस्ट फॉलोअप करते होगे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ये। ना मैं कभी इस मीटिंग में आता हूँ तो एक्सपर्ट की भूमिका निभाता हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज को ना नोट डाउन किया करो। और ना हर एक लीडर से आप जो भी सीखते हो, आप उसको कॉपी तो देखो 100% कोई कर नहीं पाता। बट दो दो पॉइंट भी अगर आप हर इधर उधर से कर लोगे ना, और कुछ अपना दिमाग लगा लोगे, तो आपका फॉलोअप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब याद रखना,
जल्दबाजी मत करना, प्रोस्पेक्ट्स को टाइम देना। मिल जाएगी भाई रिकॉर्डिंग, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। प्रोस्पेक्ट्स को टाइम देना, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, लिंक आने वाला होगा, ग्रुप्स में आ चुका है, तो आप लोगों मीटिंग ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई डाउट है तो आप एक दो चैट्स पे लिख सकते हो, मैं एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। बाकी तो फिर एंड करते हैं मीटिंग। अभी देखो लोग भागेंगे, ऐसे भागेंगे जैसे लोगों को गला पकड़ रख के हमने बिठा रखा है। ये देखो भागना शुरू में, ठीक है। तो अभी मीटिंग ज्वाइन कर लेना। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है। कोई दिक्कत आए तो इंस्टाग्राम आईडी है आपके पास, नंबर भी आपके पास है ही ग्रुप्स में, कुछ पूछना हो तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, मैं कर देता हूँ रिप्लाई, ठीक है। तो अभी ज्वाइन कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एंड नेक्स्ट टाइम मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो डालूंगा, और वीडियो कह रहा हूँ, मीटिंग में आऊंगा। अच्छा आप लोग ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक वो लिख सकते हो कि सर आप नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेना, तो जो मैक्सिमम आएगी ना मैं वो उस पे ले लूंगा ट्रेनिंग। बस लीड जनरेशन को छोड़ के, क्योंकि आई एम नॉट गुड इन लीड जनरेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके अलावा आप कोई भी टॉपिक बोलोगे, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, जो भी टॉपिक्स होते हैं, आप तो पर्सनल ब्रांडिंग पे भी मेरी ट्रेनिंग होने वाली है, वो सारी मैं ले लूंगा, बस एक्सेप्ट लीड जनरेशन, क्योंकि मुझे सिर्फ रेफरेंस मार्केटिंग आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता मेरे को उसमें, ठीक है। तो आप लोगों सारी मीटिंग ज्वाइन कर लो, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और जो भी मैंने बताया प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, बाय। स्टोरी बना ली ना, टैग कर दिया ना, चलो शाबाश। भाई एंड कहाँ से होगी।